जो अनार है और अंगूर, इसके बारे में भी आप बता दीजिए कि ये दोनों हमारे हैं या नहीं है, कब आए भारत में? अंगूर और अनार दोनों हमारे देश के ओरिजिन नहीं है। अच्छा, मूल नहीं अंगूर की बात अगर हम करते हैं तो अंगूर ब्लैक और कश्मीर सी के बीच में उद्भव हुआ इसका, जो कि एकदम टेम्परेट रीजन है। अच्छा, और बहुत ठंडा प्रदेश है। वहाँ से लेके आए हम लोगों ने। अंगूर का जो कहते हैं कि 1300 ईस्वी पूर्व आया, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है उसका। लेकिन जो खेती शुरू किया इसका 1930 के दशक में निजाम्स ने ये इंडिया में हैदराबाद के रीजन में ले आए, अनाबे शाही और कई किस्में लेके आए, वहाँ पे खेती करना शुरू किया। उसके बाद हमारा पूसा संस्थान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जहाँ पे है, यहाँ पे बड़े मात्रा में इसकी टेस्टिंग हुई और सिस्टमेटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम भी शुरू किए गए हमारे पूसा संस्थान में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बंगलौर में। रूट स्टॉक के ऊपर भी काम किया गया। तो अंगूर का अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल जो शुरू हुआ 1960 के दशक से शुरू हुआ। 30 में आ गया था, लेकिन 30 में आ गया। 1960 में शुरू हो गया कमर्शियली उगाना। 800 हेक्टेयर के आसपास अंगूर 1960 के दशक में था। अच्छा, अभी कितना पे है? आज की डेट में हम करीब 1,34,000 हेक्टेयर में इसकी खेती कर रहे हैं। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 34 मिलियन टन हम उत्पादन कर रहे हैं। और वर्ल्ड में हमारा नंबर क्या है, उत्पादन और उत्पादकता दोनों? अगर उत्पादन की दृष्टि देखें तो आज हम अब 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं। कहीं नहीं थे वर्ल्ड के मैप में। हाँ, बिल्कुल। और उत्पादकता में देखें तो हम दुनिया में पहले नंबर पे हैं गुड़ के उत्पादकता। कितना है अभी प्रोडक्शन? 20 से 21 टन के बीच में प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादकता होती है। ये वर्ल्ड हाईएस्ट है। वर्ल्ड हाईएस्ट है। और अंगूर में हम यही कहेंगे कि एक हमने बहुत अच्छी सफलता हासिल करी है। एक बीच में रोकूंगा डॉक्टर साहब कि आपने इसको बताया कि ये भी बाहर से आया, 1930 में आया और ये टेम्परेट यानी ठंडे इलाके की एक फसल थी। तो महाराष्ट्र तो ठंडा इलाका नहीं है, नासिक ठंडा इलाका नहीं है, तो नासिक में कैसे होने लगी है इसकी खेती? ये क्या चमत्कार हुआ, क्या किस तरह से इसको बदला गया इसके नेचर मैं यही कहूँगा, मूल नेचर तो वही रहता है। मूल नेचर वही है। हाँ। और ठंडे प्रदेश का है, तो ठंडे प्रदेश का होने की वजह से अगर हम जैसे दिल्ली में अंगूर उगाते हैं तो ठंडी में डॉर्मेंसी में जाएगा, कोई पत्ती नहीं होगा, कोई इसके ऊपर लगेगा सूख गया है। लेकिन महाराष्ट्र जो हमारा दक्षिणी भारत है और पश्चिमी भारत है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अंगूर पूरा एवरग्रीन होता है। तो हम लोगों ने अनुसंधान कार्य किया इसके ऊपर, कैसे हम लोग इसको उगा सकते हैं। तो अगर ठंडे प्रदेशों में देखेंगे तो सिंगल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम का सिद्धांत है। मतलब साल में एक बार उसको प्रूनिंग करे और एक बार फसल लिए, हार्वेस्टिंग एक बार हुई। लेकिन हम लोगों ने जो तकनीकी विकसित करी, डबल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम का, मतलब दो बार हम हार्वेस्ट करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, एक बार फसल लेते हैं। अच्छा, एक बार वो लेते हैं। तो इस हिसाब से ये और साथ में ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग, ये दो चीजें। इसका नेचर ही हम लोगों ने रिसर्च में बदल दिया कि ये ठंडे इलाकों का मोहताज न रहे। जी, धीरे धीरे वही किया ना कि इसमें हम लोगों ने प्रूनिंग, मतलब जो भी साइंटिफिक इंटरवेंशंस थे कि अब हम इसको ठंडे से, जो हमारा मतलब टेम्परेट जोन है ठंडा वाला, इसको गर्मी वाले जोन में लेके गए, जो ट्रॉपिकल जोन है। तो ये है कि अब वो महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की एक मुख्य फसल है। महाराष्ट्र में करीब 65% से ज़्यादा अंगूर का उत्पादन देश का हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।